ग्रंथ के प्रारंभ में ध्यान रखने योग्य 6 बातें। नहीं है किसी को भी याद? मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम, कर्ता। ये 6 बातों का ग्रंथ के प्रारंभ में ध्यान रखना चाहिए। मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम, कर्ता। ठीक है। उसके अलावा मंगल 6 प्रकार के बताए। नाम मंगल, जो नाम से ही मंगल है। स्थापना मंगल, माने किसी अन्य धातु की अथवा पाषाण की मूर्ति आदि में जो स्थापना की हमने अरंत आदि की, वो स्थापना मंगल। सिद्ध भगवान के अलावा बाकी अरंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन परमेष्ठियों का वर्तमान में स्थित शरीर, वो द्रव्य मंगल। क्षेत्र जहां भगवान के पंच कल्याणक आदि कुछ हुए हैं, वो क्षेत्र मंगल। काल मंगल, अष्टमी, चौदस अथवा अठाइयां, 10 लक्षण आदि पंच कल्याणक की तिथियां, ये काल मंगल है। और भाव मंगल, जीव का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम, ये भाव मंगल है। फिर ग्रंथ के प्रारंभ में जो मंगल करते हैं, वो शिष्य को अल्पकाल में शास्त्र का पारगामी बनाता है। मध्य में किया हुआ मंगल विद्या का छेद नहीं होने देता, और अंत में किया हुआ मंगल ग्रंथ की निर्विघ्न संपन्नता को कराता है। फिर निमित्त की चर्चा की थी कि किसके निमित्त लिखा गया? भव्य जीवों के निमित्त। हेतु साक्षात प्रत्यक्ष हेतु और परोक्ष हेतु। प्रत्यक्ष हेतु तो अज्ञान का निवारण, और परोक्ष हेतु देवेंद्र, नरेंद्र आदि पदों को प्राप्त करके फिर मोक्ष को प्राप्त करना, ये परोक्ष हेतु है। उसके बाद परिमाण, तो परिमाण माने कितना इसका विस्तार है। तो अर्थ की अपेक्षा तो अनंत है, ठीक है, लेकिन शब्दों की अपेक्षा शब्द कितने होते हैं? शब्द होते हैं संख्यात। नाम, इसका नाम तत्वार्थ सूत्र है, क्योंकि तत्वों का सार है, इसलिए इस टीका का नाम तत्वार्थ सार है। कर्ता, मूल में तो सर्वज्ञ भगवान है, फिर पीछे से गणधर आदि और इस ग्रंथ के कर्ता तक जो मूल आचार्य उमा स्वामी, वो सब कहलाते हैं उत्तरकर्ता। तो हमने कल पहला सूत्र प्रारंभ किया था इसका, जो कि मंगलाचरण है। मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता है। देखो, नेता कौन होता है? कि स्वयं आगे चलकर दूसरों को मार्ग दिखाए, उसको कहते हैं नेता। लेकिन ये कौन से मार्ग के नेता हैं? मोक्ष मार्ग के। यानी स्वयं मोक्ष के मार्ग पर चले हैं और अन्य जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। तो देखो, 5 परमेष्ठियों में से ऐसे कौन हैं कि जो स्वयं मोक्ष के मार्ग पर चले हैं और दूसरों को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं? अरिहंत। देखो, कहने को तो आप आचार्य, उपाध्याय, साधु भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन लीडर तो एक ही होता है जो उसमें सुप्रीम होता है। तो इन्होंने 4 घातीय कर्मों का अभाव कर लिया है, सर्वज्ञता को प्राप्त हुए, वीतरागी हो गए, इसलिए इन्हीं के सच्चा हितोपदेशीपना लागू पड़ता है। वैसे तो आचार्य, उपाध्याय, साधु भी हितोपदेशी हैं, लेकिन वो सर्वज्ञ नहीं है, पूर्ण वीतरागी भी नहीं है। इसलिए नेतापना अरहंत देव में। और अरहंत भी कौन से? देखो, 2 प्रकार के अरहंत होते हैं। एक वो अरहंत जिनकी वाणी खिरती है, और एक ऐसे अरहंत जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती।
तो यहाँ कौन से अरंत को नमस्कार किया? जिनकी वाणी खिलती है। ठीक है ना, क्योंकि अपना प्रयोजन उन्हीं से सिद्ध होता है। इसलिए हमारे लिए प्रयोजनभूत गुण है हितोपदेशीपना। मानो वीतरागी भी है, सर्वज्ञ भी है, लेकिन हित का उपदेश ना करें तो हमारे किस काम के? माने कोई टीचर हो, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन पढ़ाए नहीं तो किस काम का? इसी प्रकार कोई डॉक्टर हो, बहुत ज्ञानी हो, पारगामी हो, लेकिन इलाज नहीं करे तो हमारे किस काम का? उसी प्रकार पूछो, श्रुति क्या पूछना है? मैं ये पूछ रही थी कि जो तीर्थंकर नहीं होते उनकी भी तो धनकुटी लगती है, तो फिर उसमें क्या मालूम है? इसलिए मैंने कहा कि हम वो अरहंत ले रहे हैं कि जिनकी वाणी खिलती है। देखो, जितने भी तीर्थंकर हैं उनकी तो वाणी खिलती ही है, लेकिन तीर्थंकर के अलावा जो अरहंत हैं उन अरहंतों में भी दो प्रकार के हैं। जिनकी गंधकुटी की रचना होती है उनकी वाणी खिलती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी वाणी नहीं खिलती, जैसे मुख केवली, उपसर्ग केवली, अंताकृत केवली। ठीक है, तो उनमें हितोपदेशी पने का लक्षण नहीं पाया गया, लेकिन मुख्य पने तो तीर्थंकर को कहा जाता है, क्योंकि तीर्थंकर के निमित्त से महाप्रभावना होती है। क्यों? कि उनके 5 कल्याणक होते हैं, उनके समूह शरण में 100 इंद्र मौजूद होते हैं, है ना। बाकी गंधकुटी में वो उतनी प्रभावना का निमित्त नहीं बनता, क्योंकि अज्ञानी जी किससे प्रभावित होते हैं? कि वो पुण्य से प्रभावित होते हैं, है ना। तो इनका इतना पुण्य वैभव है तीर्थंकर का, क्योंकि महान पुण्य प्रकृति है, तो इससे प्रभावना विशेष होती है। ठीक है, तो पहला लक्षण मोक्ष मार्ग के नेता है, मतलब हितोपदेशी है। दूसरा कर्म भूभ्रता। भूभ्रत किसको बताया? कल बताया था ना मैंने। भूभ्रत माने पर्वत। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। भूभ्रत माने पर्वत। ठीक है, कर्म रूपी पर्वतों का क्या किया है? भेदन किया है, नाश किया है। तो कर्मों का अभाव हुआ, इसका मतलब राग द्वेष का अभाव हुआ, मतलब वो वीतरागी। तो दूसरा विशेषण क्या हुआ? वीतरागी। और तीसरा विशेषण ज्ञातारम। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व तत्व के ज्ञाता है। ठीक है, सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञपना, वीतरागीपना, हितोपदेशीपना, ये तीनों लक्षण जिसमें पाए जाते हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। किस लिए? क्या प्रयोजन है? प्रयोजन क्या है उनको नमस्कार करने का? उनके जैसे गुणों को पाने के लिए। हाँ, वंदे हम भी तद्गुण, उनके जैसे बन जाए। वंदे तद्गुण लब्ध। ठीक है, ये समझ में आया। अब टीका पढ़ना चालू करते हैं। ज्ञानम, चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? चार्जिंग कीजिए। चार्ज करना है इसको, वहां से लाओ। पढ़ रहा है कोई? मैं पढ़ूं क्या? हाँ, पढ़ी। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो पहले। कौन पढ़ रहा है? भैया स्क्रॉल तो करो, अभी दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा? हम्म। मोक्ष मार्ग के नेता। मोक्ष मार्ग के नेता
नेता, कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने वाले, विश्व तत्वों के ज्ञाता को उन गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करने वाले, हितोपदेशी। कर्म भूभ्रताम भेतारम, कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाले, वीतरागी। विश्व तत्वानम ज्ञातारम, विश्व के समस्त पदार्थों को जानने वाले, सर्वज्ञ। सद्गुण लब्धये वंदे, उन गुणों की प्राप्ति के लिए वंदन करता हूँ। भाव यह है कि यहाँ परम हितोपदेशी, वीतराग, सर्वज्ञ, इन तीनों विशेषण सहित आप्त की स्तुति रूप मंगलाचरण किया है। मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले, ऐसा कहकर आप्त का परम हितोपदेशपना प्रकट किया है। भगवान के उपदेश से ही संसारी जीवों का उपकार हुआ है, अतः मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला कहने से भगवान के परम हितोपदेशक नामक गुण जानना। सबको कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाले, पढ़िए। कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाले, ऐसा कहकर आप्त का वीतरागपना प्रकट किया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन चार घाती कर्मों का नाश होकर ही भगवान के वीतरागपना हुआ है, अतः कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाला कहने से भगवान के वीतराग नामक गुण जानना। विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले, ऐसा कहकर आप्त का सर्वज्ञपना प्रकट किया है। विश्व के समस्त पदार्थों को जानने से ही भगवान के सर्वज्ञपना हुआ है, अतः विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाला कहने से भगवान के सर्वज्ञ गुण नामक जानना। इस प्रकार वीतराग, सर्वज्ञ और परम हितोपदेशक, इन तीन विशेषणों से सहित ही आप्त इस प्रकार वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशक, इन तीन विशेषणों से सहित ही आप्त है। इन आप्त भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का उपदेश है। चार घाती कर्मों का नाश होने से जो वीतराग, सर्वज्ञ हुए हैं, वे ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप यथार्थ बताते हैं। उनके द्वारा प्रवर्तित मोक्ष मार्ग प्रमाण सिद्ध है, अतः ऐसे आप्त भगवान को नमस्कार किया है। यही शास्त्रों की उत्पत्ति और अन्य जीवों को अपने समान करने में कारण है, अतः शास्त्र के प्रारंभ में आपको नमस्कार करना उचित है। यहाँ ऐसे आपको नमस्कार करने से तथा मोक्ष और मोक्ष मार्ग का स्वरूप प्रकट करने से समस्त अन्य वादियों का भी निराकरण हो जाता है। वह इस प्रकार है। सुनिए जरा जो ध्यान वस्तु से, का नास्ती स्वरूप, अब थोड़ा सा सावधानी जो से वस्तु का देखिए। जो वस्तु का नास्ती रूप ही मानते हैं, आस्ती रूप नहीं मानते हैं, पर लोक, जीव और मोक्ष का भी अभाव ही बताते हैं, उन नास्तिकवादी का वस्तु को सर्वथा शून्य मानने वाला वैशेषिक मत का तथा वस्तु को सर्वथा क्षण स्थायी मानने वाले बौद्ध मती का मोक्ष मार्गस्य नेतारम कहने से निराकरण हुआ। देखिए, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? जी भैया। ठीक है। हाँ जी भैया। देखिए, अब अन्य मतों का भी निराकरण होता है। आचार्य के जो वचन हैं, उन वचनों के द्वारा जितने मिथ्या मत हैं, उनका भी खंडन होता है। कैसे? देखो, ऐसे मत हैं दुनिया में जो वस्तु को नास्ती रूप मानते हैं, माने कोई वस्तु है ही नहीं, वस्तु को सर्वथा शून्य मानते हैं, ऐसा वो वैशेषिक मत है। ठीक है, उसका निराकरण। और वस्तु को क्षण स्थायी मानने वाले बौद्ध मती का निराकरण मोक्ष मार्ग से नेतारम कहने से हो गया। यानी मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग के नेता भी हैं। ठीक है, नास्तिकपने का निषेध हो गया, जो सर्वथा वस्तु का नास्तित्व मानते हैं। क्योंकि अगर मोक्ष मार्ग नहीं होता तो मोक्ष मार्ग के नेता भी कहाँ से होते। अब ऐसे ना एक एक विशेषण से जितने अन्य मत हैं, मिथ्यावादी मत हैं, उनका खंडन होता है। आगे पढ़िए।
कर्म भूभृताम भेतारम कहने से जो ईश्वर को सदा मुक्त ही कहते हैं, कर्म का नाश हो मुक्त होना नहीं मानते हैं, उन सांख्य और न्यायिक का सर्वथा एकांत पक्ष पर संपूर्ण जगत को एक ब्रह्म रूप ही मानने वाले, समस्त जीव अजीव आदि पदार्थों का अभाव ही बताने वाले वेदांती अद्वैतवादी का निराकरण हुआ। ज्ञानावरण आदि आठों कर्म पुद्गलमयी अजीव रूप है, उनके नाश से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कर्म भूभृताम भेतारम कहने से इन समस्त अन्य मतियों का निराकरण हुआ। देखो, कोई मत ऐसा है जो कहता है कि ईश्वर सदा मुक्त है। हम कहते हैं सदा मुक्त नहीं है, वो कर्मों का नाश करके मुक्त हुए हैं। पहले संसारी थे, फिर उन्होंने कर्मों का नाश किया और मुक्त हुए। तो इसलिए जो सर्वथा ईश्वर को सदा मुक्त कहते हैं, उनका निराकरण किया, सांख्य और नैयायिक का निराकरण किया। सर्वथा एकांत पक्ष कर संपूर्ण जगत को एक ब्रह्म रूप मानने वाले, समस्त जीव अजीव पदार्थों का अभाव बताने वाले वेदांती का भी निराकरण हुआ। क्योंकि यहाँ सब हैं, जीव भी है, कर्म भी है। जीव कर्म का अभाव करके शुद्ध दशा को प्राप्त होता है। अब तीसरा विशेषण है सर्वज्ञ। पढ़िए। विश्व तत्वानाम ज्ञातारम कहने से सर्वज्ञ का अभाव मानने वाले नास्तिकवादी और मोक्ष में आत्मा को ज्ञान रहित मानने वाले बौद्धमती परिहार हुआ। देखो, बौद्धमती क्या मानता है? वो सर्वज्ञ का अभाव मानता है, और नास्तिकवादी सर्वज्ञ का अभाव मानने वाला नास्तिकवादी और मोक्ष में आत्मा को ज्ञान रहित मानने वाला बौद्ध, उन दोनों का परिहार हुआ, निराकरण हो गया। चलिए पढ़िए। वंदे तद्गुण लब्धिये कहने से मुक्त जीव से परमात्मा को पृथक मानने वाले संसारी जीव को परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा मानने वाले न्यायिक वैशेषिक सांख्यिक मत का तथा सर्व जगत के सर्व जीवों को एक ही ब्रह्म रूप मानने वाले अद्वैत रूप वेदांतवादी का परिहार हुआ। देखिए, वो कहते हैं कि एक ही ईश्वर है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वंदे तद्गुण लब्ध है, यानी अन्य जीव भी भगवान बन सकते हैं। उनके यहाँ क्या मानते हैं? एक ब्रह्म है बस, और ये सब उसी के अंश हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जो भी जीव हैं वो अपने आत्म ध्यान के द्वारा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को प्राप्त करके वो भी परमात्मा बन सकते हैं। इस प्रकार वीतराग, सर्वज्ञ और परम हितोपदेशक इन तीन विशेषणों सहित अपने इस रूप आप्त भगवान को नमस्कार किया है। इनका कहा हुआ मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक आगम ही प्रमाण है, अतः अन्य अल्प ज्ञानी रागी द्वेषी द्वारा कहा हुआ आगम प्रमाण नहीं है। कि कौन सा शास्त्र प्रमाण है, कौन आगम प्रमाण है? कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ और परम हितोपदेशक ने कहा हो। क्योंकि जो वीतरागी है वो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि झूठ बोलना कषाय से होता है। अब जिसका राग द्वेष नष्ट हो गया वो झूठ नहीं बोलेंगे। फिर सर्वज्ञ, अगर कोई अल्पज्ञ हो, जिसको जानकारी ना हो, तब झूठ बोला जाता है। लेकिन ये सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए झूठ नहीं बोलते। और फिर परम हितोपदेशक है, सब कुछ जानते भी हों लेकिन हित का उपदेश ना दें तो अपने किस लाभ के? तो इसलिए हित का उपदेश देने वाले भी हैं। इसलिए ऐसे जो आप्त हैं, आप्त किसको कहते हैं? जिसमें तीनों विशेषण, ऐसे जो हमारे इष्ट रूप हैं, उन भगवान को नमस्कार किया और उनका कहा हुआ आगम वही प्रमाण है। अन्य जो अल्पज्ञानी हैं, रागी द्वेषी हैं, उनका कहा हुआ आगम प्रमाण नहीं। पढ़िए। प्रश्न, वीतराग सर्वज्ञ बिना अन्य का कहा हुआ आगम प्रमाण नहीं है। उत्तर, जो सर्वज्ञ नहीं है
वह सूक्ष्म अंत जी भैया, जो देखिए, सर्वज्ञ नहीं है वह सूक्ष्म अंतरित दूरदर्शी पदार्थों को कैसे जानेगा? जीव के परिणाम अविभागी, प्रतिच्छेद, उद्गल के परमाणु आदि सूक्ष्म है। पहले अतीत भूतकाल में हो गए और अनागत भविष्य काल में होंगे, वे अंतरित हैं। मेरुगिरी, नदी, कुलाचल, असंख्यात द्वीप, समुद्र, नर्क, स्वर्ग आदि अनेक वस्तु रूप 3 लोक की रचना दूरवर्ती है। इन पदार्थों को सर्वज्ञ के बिना कौन जानेगा? सर्वज्ञ ही वस्तु स्वरूप को यथार्थ उपदेश देते हैं। अल्पज्ञानी सकल 3 लोक की समस्त रचना को यथार्थ नहीं बता सकते हैं, अतः सर्वज्ञ होना चाहिए। देखिए, पहला सर्वज्ञ, इनका कहा हुआ आगम ही प्रमाण है। देखो, 3 तरह के पदार्थ हैं, ये देखिए आप, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। ये क्या होते हैं? सूक्ष्म माने जो हमारी इंद्रियों के विषय नहीं है, हमारे ज्ञान में नहीं जानने में आते, जैसे उद्गल के परमाणु आदि, ये सूक्ष्म है। अंतरित जो काल से दूर है, अभी वर्तमान काल में मौजूद नहीं है, जैसे राम, रावण आदि, अथवा जो भविष्य काल में होंगे, जैसे महापद्म आदि तीर्थंकर, वे काल से दूर हैं, उनको कहते हैं अंतरित। और जो क्षेत्र से दूर हैं, जैसे सुमेरु पर्वत, असंख्यात द्वीप, समुद्र, वो कहलाते हैं दूरवर्ती। अब इन सूक्ष्म, अंतरित, दूरवर्ती पदार्थों को सर्वज्ञ के बिना कैसे जाना जाए? इसलिए जो यथार्थ उपदेशक हैं वो सर्वज्ञ ही हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट वीतरागी। अविभागी अविभागी प्रतिच्छेद। अविभागी प्रतिच्छेद क्या है? कि जो शक्ति का सबसे छोटा यूनिट है, पावर को मापने की जो इकाई है, पावर की यूनिट, वो अविभाग प्रतिच्छेद है। ठीक है, ये 4 चीजें होती हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ठीक है, द्रव्य की सबसे छोटी यूनिट है उद्गल, परमाणु। ठीक है, द्रव्य की सबसे छोटी यूनिट है उद्गल, परमाणु। क्षेत्र की सबसे छोटी यूनिट, यूनिट माने जिससे उसे नाप सकते हैं, क्षेत्र की है प्रदेश, काल की है समय, और भाव की है अविभाग प्रतिच्छेद। ठीक है, भावों को नापने की सबसे छोटी यूनिट वो अविभाग प्रतिच्छेद है। ठीक है, आगे सीखेंगे। तो इसमें कोई अच्छा, ठीक है, पूछो पूछो। जैसे मीनिंग होता है ना, अब ये तो पुतगल वगैरह का मीनिंग तो पता है, अविभागी प्रतिच्छेद बहुत बार सुना है, पर एग्जैक्ट मीनिंग ऐसा नहीं समझ में आया कि मैं अगर किसी और को समझा पाऊँ। तो अविभागी प्रतिच्छेद यूनिट तो हो गई, लेकिन कोई एग्जांपल या कुछ ऐसे? एग्जाम्पल मैं देता हूँ, देखो, जीव के जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों में विशुद्धता के अंश अधिक और कम हो सकते हैं। जैसे उदाहरण, बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊंटनी का दूध, इनमें उत्तरोत्तर चिकनाई के अंश अधिक अधिक हैं। जैसे आपने 1 बूंद दूध लिया, तो बकरी के दूध से ज्यादा चिकनाहट गाय के दूध में, गाय के दूध से ज्यादा चिकनाहट भैंस के दूध में है, भैंस के दूध से ज्यादा चिकनाहट ऊंटनी के दूध में है। ठीक है, अब उसमें चिकनाई के अंश बढ़ते गए ना, दूध तो उतने का उतना ही है, लेकिन उसमें चिकनाई के अंश बढ़ते जा रहे हैं। उसी प्रकार माने हर एक चीज के जैसे हमने परिणाम नापने हैं, तो उन परिणामों के जो गुणांश हैं, क्या कहा, उन परिणामों के जो गुणांश है, माने उसका छोटी यूनिट, उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। जैसे 1 बूंद दूध में जो चिकनाई के अंश हैं, ये तो उदाहरण हुआ, वो किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो ऊंटनी के दूध में चिकनाई के अंश सबसे ज्यादा है ना। उसी प्रकार जैसे केवल ज्ञान का परिणाम है एक समय का, जो केवल ज्ञान की पर्याय है,
उसमें अविभागी प्रतिच्छेद सबसे अधिक है, सबसे बड़ा अनंत, ठीक है। और जो निगोदिया जीव है, लब्धे अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया, उसके ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद सबसे थोड़े हैं, सबसे कम है। समझ में आए? जैसे बुखार को डिग्री में नापते हैं ना, ऐसे जो जीव का परिणाम हुआ, भाग हुआ, उसके भाग की पावर, उस पावर को मापने की यूनिट वो अविभाग प्रतिच्छेद, ठीक है। ये कर्णन योग का विषय है। अब आगे आएगा 5वें अध्याय में, तब उसको और स्पष्ट करेंगे। चलिए पढ़िए। राग द्वेष से रहित वीतरागी ही वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बता सकते हैं। जो वीतरागी नहीं है वह राग द्वेष आदि कषाय के वश वस्तु का स्वरूप अन्यथा कहेंगे, अतः वीतरागी होना चाहिए। इन सर्वज्ञ वीतरागी द्वारा कहा गया ही आगम प्रमाण है। अन्य अल्पज्ञानी रागी द्वेषी द्वारा कहे गए आगम में वस्तु के स्वरूप का अन्यथा वर्णन होने से वह प्रमाण नहीं है। इस प्रकार वीतराग सर्वज्ञ परम हितोपदेशक आप्त ही सत्यार्थवादी हैं, वस्तु का यथार्थ स्वरूप कहते हैं, अतः उनके वचन ही प्रमाणभूत है। जो वीतराग सर्वज्ञ तो हैं परंतु परम हितोपदेशक नहीं है, वे भी आप्त नहीं है, क्योंकि उपदेश बिना मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति चलती नहीं है। साक्षात उपकार तो वचनों से ही होता है, अतः संयोग केवली नामक 13वें गुणस्थान वर्ती वीतराग सर्वज्ञ और परम हितोपदेशक भगवान ही आप आए हैं। तो समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, आसान था। शालू ने बहुत स्पीड से पढ़ा, लेकिन थोड़ा स्लो स्लो पढ़ा करो, ठीक है। सब इतने इंटेलिजेंट नहीं होते। तो क्या होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें क्या है कि सबको समझ में भी आ जाएगा साथ के साथ। इसमें यही बताया कि किसका उपदेश कार्यकारी है, सच्चे उपदेशक कौन हो सकते हैं, कि जो वीतरागी हो। क्योंकि अगर वीतरागी नहीं होंगे, रागी द्वेषी होंगे, तो रागी द्वेषी सच्चा उपदेश नहीं दे सकता, ठीक है। सर्वज्ञ नहीं हो तो जब अपने आप ही नहीं जानते होंगे तो कैसे बताएंगे, है ना। और अगर हितोपदेशक ना हो तो ऐसे भगवान का हम क्या करेंगे, है ना। हमें हित का उपदेश ना दे। किसी को ऐसा टीचर चाहिए जो गूंगा हो, है, क्या फायदा उसका। चलिए, तो 13वें गुण स्थान में भगवान को केवल ज्ञान होता है और उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। ऐसे 13वें गुण स्थान वर्ती तीर्थंकर परमात्मा जो वीतरागी भी हैं, सर्वज्ञ भी हैं, हितोपदेशी भी हैं, ठीक है। लेकिन 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिरी, अब तो हमें लाभ नहीं हुआ। कि जिनकी वाणी खिर रही हो, ऐसे जो तीर्थंकर परमात्मा है, वो हमारे कल्याण में निमित्त होते हैं। ऐसे उन गुरु को, परम गुरु है अनंत देव। अनंत देव देव हैं कि गुरु हैं? देव देव है। और उनको जय जयनाथ परम गुरु होए भी तो बोलते हैं, है ना। जय जयनाथ गुरु परम इसलिए गुरु, क्योंकि वो हमें उनकी वाणी कीर्ति और वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए वो गुरु है। ठीक है, हितोपदेशी है, ठीक है। हाँ। अब देखो, दोनों में आ जाएगा, देव में भी गुरु में। हाँ, अब देखो सर्वज्ञता के अभाव में, माने अगर सर्वज्ञ ना हो तो फिर कैसी कैसी विपरीत प्ररूपणाएं चल जाती हैं, जैसा कि चल रही हैं लोक में, और उनका निराकरण करते हैं। माने जिनके मत में सर्वज्ञ है ही नहीं, तो उनके अब अनेक प्रकार की मिथ्या मान्यताएं प्रचलित है, उनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। बहुत स्लो स्लो पढ़ना है, आराम से। आप ये समझना है कि हम सब बच्चे बैठे हैं और छोटे बच्चों को जैसे समझाते हैं धीरे धीरे, वैसे समझाना चाहिए, ठीक है। अभी टीचिंग करती हो, छोड़ दी? छोड़ दी भैया, अब कुछ नहीं करती। छोड़ दी। अब अपने बच्चे पढ़ाओ बस। दुनिया के बच्चे बहुत पढ़ा लिए, अब अपने बच्चे पढ़ाओ। चलो पढ़ो आराम आराम से। जी भैया। सर्वज्ञता के अभाव में विपरीत प्ररूपणाएं और उनका निराकरण। इन अरहंत भगवान के बिना अन्य छदास्त अज्ञानी एकांतवादी
अपनी इच्छा से अनेक प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं कर वस्तु अन्यथा कहते हैं। उनमें से कोई जीव तत्व का अभाव कहते हैं, कोई जीव को ज्ञान आदि गुणों से पृथक, उनमें से कोई जीव तत्व का अभाव कहते हैं, कोई जीव को ज्ञान आदि गुणों से पृथक निर्गुण मानते हैं, कोई उसे कर्म की उपाधि से रहित सर्वथा शुद्ध ही मानते हैं इत्यादि एकांत अभिप्राय से वस्तु को अनंत धर्मात्मक धर्मात्मक नहीं मानते हैं। एक मिनट देखो, एक मिनट देखो, ये शब्द है ये छद्मस्त। छद्म क्या होता है? वेश, है ना, आवरण। छद्म माने आवरण। ये द है पूरा, ठीक है, और नीचे सॉरी ये द आधा है और माँ पूरा है। छद्म माने होता है आवरण। तो जो आवरण में स्थित है, माने भी जिनके ज्ञानावरण आदि का उदय, माने जिनको अभी सर्वज्ञता नहीं है, जिनको केवल ज्ञान नहीं है, वो कहलाते हैं छद्मस्त। ठीक है, हम और आप क्या हैं? छद्मस्त हैं कि सर्वज्ञ हैं? छद्मस्त हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा शब्द आया, वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक है। माने वस्तु में अनंत धर्म है। वस्तु शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, एक रूप भी है, अनेक रूप भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है। लेकिन इन सब धर्मों को नहीं मानते, किसी एक ही धर्म को मानते हैं, बाकी का निषेध करते हैं। तो ऐसी अनेक मिथ्या कल्पनाएं जगत में नाना मतों में चलती है। हाँ जी, पढ़िए आगे। इनके अनुसार यदि जीव का सर्वथा अभाव ही माना जाए तो मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं यह क्रिया करूंगा इत्यादि ज्ञान रूप विकल्प अचेतन देह के तो होते नहीं है। अतः यह स्वीकार करना ही होगा कि बुद्धि पूर्ण आत्मा की ही है। पांच इंद्रियों के विषयों को आत्मा ही जानना है। आत्मा के बिना उन्हें पृथक पृथक कौन ग्रहण करेगा? आत्मा का सद्भाव प्रकट दिखाई देता है। बाल गोपाल आदि समस्त मनुष्यों को प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। बहुत बढ़िया। देखिए, सबको समझ में आया? कितना सरलता से स्पष्ट किया कि जो कहते हैं कि जीव का सर्वथा अभाव है, लेकिन आपको समझ में आता है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं जानता हूँ, मैं ये क्रिया करूंगा, है ना, मैं ये खाऊंगा, मैं चलूंगा। ये सब के सब विकल्प किसको होते हैं? अचेतन देह को तो होते नहीं ऐसे विकल्प, है ना, ये तो चेतन को ही होते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि मैं हूं, मेरी सत्ता है, ऐसा नहीं कि मैं सर्वथा अभाव हूं। चलिए अगला पैराग्राफ। समय वैसे हो गया है, पढ़ लीजिए एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। जीव का अस्तित्व मानते हुए भी कोई जीव और ज्ञान के अस्तित्व को सर्वथा पृथक कहते हैं। देखो, इन्होंने अस्तित्व तो माना, लेकिन कैसे माना कि जीव और ज्ञान ये दोनों अलग अलग हैं। ये दूसरे टाइप की मिथ्या मान्यता, इसका निराकरण करते हैं। पढ़िए। ऐसा मान लेने पर आत्मा के बिना ज्ञान का अस्तित्व और ज्ञान के बिना आत्मा का अस्तित्व कैसे सिद्ध होगा? ज्ञान और जीव में गुणी भाव की अपेक्षा तो भिन्नपना है, परंतु द्रव्य की अपेक्षा दोनों एक हैं। ज्ञान और आत्मा में प्रदेश भेद नहीं है। जैसे अग्नि और उसकी उष्णता वस्तु की अपेक्षा अभेद रूप है, उनमें प्रदेश भेद नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान और आत्मा की एकता जाननी प्रदेशों की अपेक्षा भी यदि गुणी सर्वथा पृथक पृथक हो तो उन दोनों का ही अभाव हो जाएगा। अतः गुणी सर्वथा पृथक पृथक नहीं है। अब देखिए यहाँ दूसरा भेद कि गुण और गुणी। जैसे मिठास ये गुण है और मिश्री ये गुणी है। ठीक है, मिठास गुण है, ये किसका गुण है? मिश्री का। तो मिश्री हो गई गुणी और मिठास हो गया गुण। कि मिश्री तो यहाँ है और मिठास यहाँ है, ऐसा प्रदेश भेद हो सकता है क्या उसमें? ये नहीं हो सकता। तो वस्तु एक ही है,
बस हमने जो भेद कहा वो इस अपेक्षा कहा कि मिठास गुण है और मिश्री गुणी है। उसी प्रकार अग्नि और उष्णता ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि अग्नि के बिना उष्णता नहीं और उष्णता के बिना अग्नि नहीं। लेकिन जो भेद कहा, उष्णता उसका एक गुण है, लेकिन अग्नि तो पीली भी है, ठीक है, गर्म भी है, उष्ण है। तो उष्णता उसका एक गुण है और अग्नि गुणी है। उसी प्रकार आत्मा गुणी है। आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख ऐसे अनेक गुण हैं। तो गुण और गुणी में ऐसा सर्वथा भेद नहीं होता कि आत्मा अलग है और ज्ञान अलग है, कि जो आत्मा है वही ज्ञान है, उनमें प्रदेश भेद नहीं होता। अगर प्रदेश भेद हो तो बिना ज्ञान के आत्मा कैसे रहेगा और बिना आत्मा के ज्ञान कैसे? जैसे बिना मिश्री के मिठास कैसे मिलेगी और मिठास के बिना मिश्री कैसे? तो यानी दो चीजों में गुण गुणी की अपेक्षा भेद कहा, लेकिन वस्तु की अपेक्षा वो एक वस्तु है। ठीक है, इस प्रकार की चर्चा अभी कल आगे और बढ़ाएंगे। आज का समय हो गया। आपके प्रश्न कल लेंगे, नहीं तो मैं कल प्रश्न पूछूंगा। अब थोड़ा सा है ना, ऐसा विषय है जो अभ्यासी हैं उनको तो सरल लगेगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा कठिन भी मालूम होगा। तो जरूरी है कि आप एक बार घर पे जरूर पढ़ें, नहीं समझ में आए तो पूछें, और ताकि मैं पूछूंगा तो उसका रिवीजन हो जाए। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।